नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन सभी पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर साधक श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। साथ ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं इस साल वरुथनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, एकादशी का महत्व। इस साल 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात्रि 8:38 पर होगा। वरुथनी एकादशी व्रत पूजा का समय 4 मई प्रातः 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक। व्रत पारण समय वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई रविवार के दिन प्रातः 5:37 से लेकर 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें श्राप लग गया था। इस शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव शाप और पाप मुक्त हो गए थे। इसीलिए इस दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान है। वरुथनी एकादशी का महत्व। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों को शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन कर्म वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। अब आगे सुनिए वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म क्या है मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मारा। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः श्रद्धण अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शंख से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद पूजा के दौरान इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान श्री हरि को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। और इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।